सच्ची दोस्ती, इसका असली मतलब क्या होता है, कभी सोचा है? आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जो जंगल के 3 अनोखे दोस्तों के बारे में है। चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, एक बहुत ही घना जंगल जहां सूरज की किरणें पत्तों से छन छन कर आ रही हैं। वहीं रहते थे 3 दोस्त, जिनकी दोस्ती की मिसाल पता है पूरे जंगल में दी जाती थी। आखिर वे कौन थे, चलिए जानते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है जंगल की एक शांत और बहुत ही खूबसूरत सुबह से। सुबह की पहली किरण के साथ, जब हवा में फूलों की भीनी भीनी खुशबू थी और तितलियां यहाँ वहां उड़ रही थीं, ठीक उसी वक्त जंगल का राजा, हमारा शेर, अपनी गुफा से बाहर आया। उसने एक गहरी सांस ली, उस ताज़ी हवा को महसूस किया और पूरे जोश के साथ सोचा, अरे वाह, आज का दिन तो नया है, चलो जंगल में घूमने चलते हैं। लेकिन उस सुबह की शांति ना ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। जैसे ही शेर राजा नदी के किनारे पहुंचा, सब कुछ बदल गया। नदी के किनारे जो उसने देखा वो सच में दिल दहला देने वाला था। उसका सबसे प्यारा दोस्त मोटू हाथी दर्द से बुरी तरह कराह रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो बहुत बहुत ज्यादा तकलीफ में था। तो आखिर हुआ क्या था? बात दरअसल ये थी कि मोटू की सूंड में एक बहुत बड़ा कांटा फंस गया था और उससे खून भी बह रहा था। वो बेचारा इतना दर्द में था कि बस रोए जा रहा था। और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो कांटा खुद निकाल ही नहीं पा रहा था। शेर ने जैसे ही पूछा, मोटू ने दर्द से कराहते हुए कहा, ये कांटा, शेर भाई, बहुत दर्द हो रहा है, मैं इसे खुद नहीं निकाल पा रहा। उसकी आवाज में जो बेबसी थी ना, वो साफ सुनाई दे रही थी। अब ऐसे में जब लग रहा था कि उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी है, तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक तीसरा दोस्त मदद के लिए सामने आता है। तभी पास के ही एक आम के पेड़ से एक आवाज आई, अरे, ये तो अपना दोस्त चीकू तोता था। वो उड़कर नीचे आया और पूरे कॉन्फिडेंस से बोला, घबराओ मत मोटू भाई, मुझे पता है क्या करना है। चीकू के पास ना एक कमाल का उपाय था। उसने बताया कि जंगल में एक खास तरह की नीम की पत्ती मिलती है। अगर उसका लेप घाव पर लगा दे तो कांटा नरम पड़ जाता है और दर्द भी कम हो जाता है। ये था जंगल का वो पुराना ज्ञान जो अब उनके काम आने वाला था। शेर राजा ने ये सुनते ही एक पल भी नहीं गंवाया। उसने तुरंत कहा, तो फिर इंतजार किस बात का है, चलो ढूंढते हैं उस पत्ती को। और बस इसी के साथ तीनों दोस्त मिलकर उस मुश्किल को हल करने के लिए एक साथ काम पर लग गए। उनका प्लान एकदम सिंपल और असरदार था। सबसे पहले चीकू उन्हें उस खास पत्ती तक ले गया। फिर शेर राजा ने बड़े ध्यान से उसे तोड़ा। और फिर जब शेर पत्ती को लगा रहा था तो चीकू ने अपनी छोटी सी चोंच से कांटे को पकड़ कर रखा। देखिए तो जरा, क्या कमाल का टीम वर्क था। और फिर पलक झपकते ही पॉप, उनकी मेहनत रंग लाई और वो कांटा आराम से बाहर आ गया। मोटू हाथी ने एक लंबी राहत की सांस ली। अब उसकी आंखों में दर्द के आंसू नहीं थे, बल्कि खुशी के आंसू थे। तीनों दोस्त एक दूसरे के गले लग गए। उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। मोटू ने अपने दोस्तों का दिल से शुक्रिया अदा किया। उसने कहा, शुक्रिया दोस्तों, तुम्हारे बिना मैं क्या करता। ये शब्द दोस्ती की असली कीमत को बयां करते हैं। तो इस प्यारी सी कहानी के आखिर में ना एक बहुत ही गहरी सीख छिपी है। एक ऐसी सीख जो हमें सच्ची दोस्ती का मतलब समझाती है। ये कहानी हमें दोस्ती की ताकत के बारे में एक बहुत ही जरूरी सबक सिखाती है। चलिए देखते हैं कि वो सबक क्या है। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, अकेले में तकलीफ सिर्फ बढ़ती है, ठीक वैसे ही जैसे मोटू हाथी के साथ हो रहा था। लेकिन जब दोस्त साथ होते हैं ना, तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी एकदम आसान लगने लगती है। और यहीं पर इस पूरी कहानी का सार है। दोस्त वो होता है जो जरूरत के वक्त, मुश्किल समय में आपके साथ खड़ा रहे। आपकी ताकत, आपका आकार या आपका ज्ञान मायने नहीं रखता। जो चीज मायने रखती है वो है एक दूसरे का साथ देना। और यही यही तो सच्ची दोस्ती है। तो ये कहानी हमें इसी सवाल पे सोचने के लिए छोड़ जाती है कि आखिर दोस्ती का असली मतलब क्या है। शायद इसका जवाब सच में यही है कि मुश्किल समय में एक दूसरे के लिए बस मौजूद रहना।